गुड मॉर्निंग मेरे देश के सिपाहियों। आज हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से आगे का आज पढ़ाएंगे। आप लोग कैसे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमने बता दिया था और इसका काल भी हमने बताया था। काल निर्धारण कब से कब तक है ये दिया हुआ है। हमने बताया था जो कि हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक था। इसका काल 500 ये हमने निकाला था। 500 वर्ष है इसका काल। 500 वर्ष तक चला है। ये रेडियो कार्बन 14 ये विद्वान है। रेडियो कार्बन 14 एक विद्वान है। इन्होंने समय कितना बताया है? हड़प्पा सभ्यता की तिथि इन्होंने बताया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। जो सर्वाधिक मान्य है। एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा निर्धारण मतलब इस काल का जो काल विभाजित किए गए हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा, इसमें सबसे ज़्यादा मान्य किसका है? तो रेडियो कार्बन 14 अभी आगे दिखा रहे हैं सभी की ये काल निर्धारण तिथि। इसका आप लोग शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लेना हो तो ये ले लीजिए। ये देखिए रेडियो कार्बन सबसे ज़्यादा मान्य है ये। और ये जॉन मार्शल सर्वप्रथम है। सबसे पहले पूछा जा सकता है हड़प्पा काल को सबसे पहले किसने पता लगाया था या फिर सर्च किया था? तो ये जॉन मार्शल थे, वही जो भी हमने बताया। तो ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा। फिर हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल हैं। हड़प्पा में 4 भौगोलिक स्थल हैं जो ये दिखा रहे हैं। हड़प्पा कालीन नगर 4 भौगोलिक स्थल कौन कौन से हैं? मांडा, आलमगीरपुर, ये दैमाबाद और सुतकांगेडोर ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। हड़प्पा के ये 4 मुख्य नगर हैं। अरब सागर की साइड ये पड़ते हैं। ये अरब सागर है। तो ये पूरा एरिया है उसका। ये देखो लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान में है ना। लूनी नदी है। ये मोहनजोदड़ो है। शार्ट स्क्रीन ले लेना, बाद में आराम से पूरा देख लेना। रोपड़ कालीबंगा है। गंगा नदी है। ये यमुना नदी, चंबल नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती। ये नर्मदा ताप्ती महाराष्ट्र के यहाँ पर गिरती है ना, नदियाँ बहती हैं यहीं पर, वही दिखा रहा है। ये चनहूदड़ो, ये जितने भी स्थान है सब इम्पोर्टेंट हैं। ये देखो सिंधु नदी, सतलज, रावी, झेलम, ये पूरा था ना। ये कितने एरिया में है ये देखो हमने दिखाया था। जम्मू कश्मीर का ये पूरा यही पूरा एरिया है यहाँ पर दिखा रहा है। उसी में ये 4 नगर हैं ये पूरे इम्पोर्टेंट। अब चलो नगर के बारे में बताते हैं। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। मांडा हमने दिखाया ना, ये मांडा। तो मांडा के बारे में क्या है? अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अखनूर जिला उसके चिनाब नदी के दक्षिण तट पर ये मांडा स्थित है। चिनाब नदी के दक्षिण तट पर दिया है तो चिनाब यहाँ है, तो यहाँ है चिनाब। तो चिनाब के दक्षिण तट पर स्थित है ये मांडा। दक्षिण तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। ये मतलब कि यह विकसित हड़प्पा जो पूरे हड़प्पा सभ्यता है उसमें सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। उसका ये जितना हड़प्पा सभ्यता है इसमें ये मांडा उत्तरी स्थान है। हड़प्पा सभ्यता की ये उत्तरी, ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब साइड में चला जाएगा। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1982 में। 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था मांडा का उत्खनन। इतना तो याद हो गया होगा आप लोगों को। अब मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर दिए हुए हैं। प्राक सैंधो, विकसित सैंधो, उत्तर सैंधो। ये 3 प्राक सैंधो, विकसित सैंधो, उत्तर सैंधो।
हाईलाइट है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और दूसरा ये नगर, दूसरा स्थान है आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर में क्या है? मेरठ जिले में हिंडन नदी, हिंडन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ये है यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी। लेकिन हिंडन नदी तो इसमें दिया नहीं है, तो इसकी सहायक नदी है तो वहीं पर दिया है, यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है, देखो यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी है, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है ये आलमगीरपुर। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। ये देखो, मैं हमने बताया ना, ये पूर्वी, ये उत्तर दक्षिण है, ये पूर्व, ये पश्चिम में चला जाएगा। सूतकांगेडोर, ठीक। तो ये भी हो गया है ना। ये कहाँ पर दिया था? ये दिया था किसके दक्षिण में था? ये था चिनाब नदी के दक्षिण में मांडा। चिनाब नदी के दक्षिण में है, चिनाब नदी भूलना मत, चिनाब नदी के दक्षिण में मांडा है। और ये आलमगीरपुर क्या दिया है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? तो दे देंगे इसमें गंगा, यमुना, हिंडन, चिनाब, रावी, कुछ भी दे देंगे। तो इसमें क्या याद रखना है? ये हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर, और ये चिनाब नदी के तट पर है मांडा। अब इसके आगे चलो, आगे पहुँचते हैं। यहाँ हो गया इसकी खोज भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। खोज किया गया भारत सेवक समाज संस्था द्वारा, और लेकिन इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व स्थल। इतना हो गया। अब दैमाबाद, दैमाबाद दक्षिणी है। ये देखो दैमाबाद, चलो दैमाबाद के बारे में देख लेते हैं ना। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे, प्रवरा नदी के बाएं किनारे, चलो देखते हैं। दैमाबाद है, इसमें प्रवरा नदी के बाएं दिए, दाहिने नहीं बाएं, तो यानी प्रवरा नदी यहाँ पर कहीं होगी। ये महाराष्ट्र का एरिया है ना ये पूरा, तो यहाँ पर होगी प्रवरा नदी, तो उसके बाएं में दैमाबाद दिया है, तो ये ध्यान रखना। प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है दैमाबाद। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ध्यान रखना कि हड़प्पा के पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, कौन कौन से कैसे, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। फिर सूतकांगेडोर, ये तो पश्चिम साइड पड़ता है। ये देखो सूतकांगेडोर,